धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। तस्वीरों की जबानी 3 जगह की अलग अलग कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2 कहानियां उत्तर प्रदेश से आ रही है, बलिया जिले से है, एक दूसरी आगरा से है, और एक कहानी जो आ रही है वो राजधानी दिल्ली से आ रही है। और राजधानी दिल्ली से भी जानते हैं कहां से आ रही है, बिल्कुल आईटीओ पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे से दिल्ली गेट पर जो दरियागंज का इलाका कहलाता है वहां से आ रही है। क्या कहती हैं तीनों कहानियां, कोरोना गाइडलाइन का किस तरीके से पालन करा रही है पुलिस, लोग किस तरीके से पालन कर रहे हैं, और जो लॉकडाउन लागू किया गया है या यूं कहें जो कर्फ्यू लागू किया गया है उसमें किस तरीके की चीजें उभर रही हैं, पुलिस क्या कर रही है, आम आदमी क्या काम कर रहा है। और इन तीनों तस्वीरों को देखते हुए यह भी ध्यान रखिएगा कि काश ये तीनों लोग अगर किसी धर्म विशेष के या सीधे तौर पर कहा जाए कि मुस्लिम या अल्पसंख्यक होते तो तब भी क्या पुलिस वालों का व्यवहार इनके साथ इसी तरीके का होता, प्रशासन का व्यवहार इनके साथ इसी तरीके का होता। भोंपू मीडिया दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हमने देखा है पिछले साल कोरोना के दौरान इंदौर की तस्वीरों को लेकर, मुरादाबाद की तस्वीरों को लेकर किस तरीके का नंगा नाच दिखा और बता रहे थे कि मेडिकल टीम पर हमला कर दिया, यहां पे आतंकवादी रहते हैं, ये पाकिस्तान बना रखा है, यहां पे कोई जा नहीं सकता है। इन तीनों तस्वीरों को देखते हुए इन तमाम चीजों पर भी गौर कीजिएगा। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। ये तस्वीर हमारे पास राजधानी दिल्ली से आ रही है। दरियागंज मशहूर इलाका है, आप लोग तमाम चैनलों पे देखते होंगे, गुमशुदा तलाश केंद्र दरियागंज कोतवाली नई दिल्ली है ना, वो तमाम तरीके की, तो वही इलाका है दरियागंज। वहाँ पर थाना क्षेत्र का एक इलाका है दिल्ली गेट। वहाँ पर कार से एक महिला अपने पति के साथ जा रही है, बगैर मास्क के जा रही है। आपको पता है आजकल मास्क लगाना ज़रूरी हो गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि भैया गाड़ी में अगर सिंगल भी हो तो भी मास्क लगाना ज़रूरी है। अलग बात है कि नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है, अमित शाह की रैली हो, वहाँ कोई मास्क नहीं लगा रहा है, लेकिन कार के अंदर अगर सिंगल भी है तो वो मास्क लगाए। तो पुलिस ने इसको रोक लिया तो ये महिला बिगड़ गई। पुलिस वालों को उनकी औकात बताने लगी, कहने लगी तुम्हारे से ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, कार को कैसे रोका, कैसे क्या कार्रवाई कर सकते हो। किस तरीके से महिला पुलिस वालों को हड़का रही है और पुलिस वाले कैसे उसके सामने, देखिए जरा खुद ही अपनी आंखों से। समझ नहीं आ रही, मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही, आपको नहीं समझ में आ रही। आप मास्क लगा के नहीं लगाएंगे तो आप क्या करोगे? अरे भैया ऐसी कोई बात कितना दूर रहेंगे, हमको तुम्हारे पास आने की तुम क्या, हमारी गाड़ी तुमने क्यों रोकी, हमारी गाड़ी तो क्यों रोकी? और अगर दम हो ना ओके जानी चाहिए पब्लिक में। नहीं मेरा पति है, ये मेरा पति है, मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी, इसको क्या करोगे तुम? हम मना कर रहे तो तुमने हमारी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? नहीं तुम अधिकार की बात हमने चला भाई, मेरे हमने चला ना कोर्ट में जाएगा, चला कोर्ट जाएगा, इतना तुम ले लो, तुमसे ज्यादा गाड़ी की चाबी ले लो, गाड़ी की चाबी ले लो। कितना रोकी मेरी गाड़ी, क्या कर लोगे, कितना रोकी मेरी गाड़ी? तुम चला नहीं रोकने, तुम सुबह से शाम यार लेडी पुलिस कहाँ है? सुबह से शाम तक सारे के सारे रोक लो, जल्दी बुलाओ, कौन भी है बहुत कराएगी। और तुम गाड़ी का हाथ आगे दिखा दो, चाबी को चलो, चलिए लगाइए चाबी का हाथ। सर चालान आए बड़े चालान, अरे पुलिस वाले प्लीज सारा शर्म कर लो, नॉर्मल पब्लिक से मैडम चालान भी करेंगे, देंगे चालान, हमसे आए बड़े भिखमंगे। मैं भी एक पुलिस वाले को ला दूं और मेरा बाप भी एक ऐसा ही है, तो क्यों रोकी हमारी गाड़ी? तुमने कोरोना के चक्कर में इतना नौटंकी क्यों खाए? भैया गाड़ी में क्या लगा मास्क, गाड़ी में सिंगल कोई और बंदा बैठा हुआ तो है। अरे हाईकोर्ट का रूलिंग आया पता है, यूपीएससी क्लियर कर चुकी है, तो मैडम आपको थोड़ा तमीज होनी चाहिए। लगाएगा सिंगल गाड़ी में बैठे हैं, क्या मास्क लगा। कहानी तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है महिला का नाम आभा है और उसके साथ जो शख्स है उसका नाम पंकज है। ये दोनों लोग दिल्ली के पटेल नगर के रहने वाले हैं। वीडियो के आधार पर इनके खिलाफ अब जो है सख्त कार्रवाई करने की बात की जा रही है। डीडीएम में एक्ट का इन्होंने उल्लंघन किया है, उसके चलते वो कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन जो ये अभद्रता कर रहे हैं जिसमें महिला अपने आप को यूपीएससी टॉपर भी बताने की कोशिश कर रही है, उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। चलते हैं दूसरी तस्वीर की तरफ।
ये था हाल राजधानी दिल्ली का। अब आपके सामने हाल रख देते हैं उत्तर प्रदेश का। आदित्यनाथ योगी के राज में पुलिस जब अपनी पे आती है तो एनकाउंटर में मार डालती है, घर ढा देती है, एनएसए लगा देती है और सड़क पर होर्डिंग लगा के पोस्टर छाप देती है। कहती है कि इसके घर को नीलाम करके इससे नुकसान की भरपाई करेंगे। ये वीडियो देख लीजिए, फिर कहानी बयान करता हूँ। अरे आराम से परेशान क्यों हो रहे? परेशान क्यों हो रहे? अरे आराम से सुनो, आराम से वीडियो बना आराम से अरे पहले इन्हें शांत करो। अरे इन्हें आराम से अम्मा वीडियो बना देख लिया आपने वीडियो। इस वीडियो में पुलिस वालों को कैसे मारा पीटा जा रहा है, पुलिस वाले की कैसे वर्दी फाड़ी जा रही है। अब कहानी जान लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगी। आगरा का एतमादोला है थाना पड़ता है। मुझे लगता है ये एतमादोला थाना कुछ ज़्यादा ही विवादित हो गया है। यहीं की रहने वाली वो लड़की थी जो अपने पति के साथ जा रही थी एतमादपुर थाने में स्थित अपनी मायके। जब उसको नाले के पास झरना नाले के पास रोक लिया गया और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पहले उसको और उसके पति को निर्वस्त्र किया गया, उनके वीडियो बनाए गए, उनसे कहा गया कि आपस में सेक्स करो, मना कर दिया। फिर उसके बाद उनके साथ गैंगरेप किया गया। याद होगी ना वो कहानी, धाकड़ खबर ने आपके सामने रखी, गौरी शंकर राजपूत और उसके तीनों साथियों वाली। तो ये लगता है एतमादोला काफ़ी क्राइम वाला थाना है। यहाँ का आर.के. पुरम एक इलाका है, कोई आर.बी. पुरम बता रहा है, कोई आर.के. पुरम बता रहा है। यहाँ आर.के. पुरम के अंदर एक और कॉलोनी है कालिंद्री विहार, वहाँ पे हुई है वारदात को जो अंजाम दे रहे हैं वो है प्रमोद उपाध्याय। समझ गए ना उपाध्याय जी कौन होते हैं? तो उपाध्याय जी अपने परिवार के साथ पुलिस वालों की खातिरदारी कर रहे हैं। उनके परिवार की महिला पुलिस वालों की वर्दी फाड़ रही हैं, उनको मार रही हैं, तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। मामला क्या था, इन्होंने अपनी दुकान खोल रखी थी, परचून की दुकान थी इनकी, जो घर के अंदर ही थी। जैसे चाय की दुकान भोपाल में थी जहीर की, अपने घर के नीचे ही, लेकिन वहाँ पुलिस वालों ने किस तरीके से गुंडागर्दी दिखाई, घर में घुस के किस तरीके से सामान को तोड़ा, छोटी छोटी बच्चियों को बिना ही बख्शा, वैसा ही कुछ करके यहाँ दिखाते तो मानते वाकई में पुलिस के पास 56 इंच का सीना है। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद साफ बता रहा है कि पुलिस जो है चेहरा देखकर, मोहरा देखकर काम करती है। इस पूरे मामले की जानकारी यहाँ के पुलिस अधिकारी दे रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। देखिए, आज मॉर्निंग में चौकी इंचार्ज फाउंड्री नगर एक मोहल्ले में जब अपनी पैदल गश्त न कर रहे थे और उसी के साथ जब लोगों को लॉकडाउन के निर्देश का पालन करने के लिए, आज रविवार है, जो कर्फ्यू लगाया गया उसका पालन करने हेतु लोगों को बताया जा रहा था। कुछ एक व्यक्ति है जिन्होंने अपनी दुकान जो है वो खुली रखी थी, उनको अनुरोध किया गया कि वो अपनी दुकान जो है आज कर्फ्यू के चलते हुए बंद करा दे। उसी में उस दुकान में बैठे हुए दुकानदार और उसके कुछ अन्य रिश्तेदारों ने पुलिस के साथ बदतमीज़ी और उनके साथ लाठी डंडे लेकर उनके पीछे दौड़ने की कोशिश जो है वो की गई थी। इसी बात को लेकर पुलिस नगर द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत न कर सभी के खिलाफ कठोर से कठोर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग सिर्फ चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं, बाकी आप लोग तय कीजिएगा क्या अच्छा क्या बुरा। एक महिला दरोगा समेत 5 लोग यहाँ पे घायल हुए हैं। किसी का मकान नहीं तोड़ा गया है, पोस्टर नहीं ढाया गया है, ना ही किसी पे पोस्टर नहीं लगाया गया, ना ही किसी का जो है एनएसए लगाया गया है। अब तीसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बलिया से आ रही है जी। बलिया जानते हैं कहाँ से? जहाँ पे आनंद स्वरूप शुक्ला मंत्री रहते हैं। अजान से मुझे बड़ी दिक्कत होती है जी, मैं अपना शासकीय काम नहीं कर पाता हूँ जी। अगल बगल की मस्जिदों बड़ी अजान आती है, मैंने डीएम को बड़ा पत्र लिखा है जी, वही वाले उन्हीं की जगह है ये बलिया। लेकिन यहाँ पे एक और शख्सियत रहते हैं, उनका नाम है सुरेंद्र सिंह राजपूत। बेरिया से बीजेपी के विधायक है, बड़े बड़बोले विधायक हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला जब सामने आया तो उसमें कहा अरे कोई शादीशुदा का बलात्कार करता है, यानी शादीशुदा का जो बलात्कार होता है वो बलात्कार नहीं होता। ये लोग किनका बलात्कार करना चाहते हैं, इनकी मानसिकता से झलक रहा होगा। पेशे से अपने आप को कहते हैं कि अध्यापक, एक अध्यापक होते हुए इस तरीके की सोच ये जाहिर कर चुके हैं। छोड़ दीजिए पुरानी कहानी, ताज़ा मामला इनका बताते हैं।
तो यहाँ बलिया में कोरोना मरीज है, उसको लेने के लिए मेडिकल टीम पहुंच गई साहब। अब मेडिकल टीम जो पहुंच गई तो मेडिकल टीम का क्या हाल किया पहले वो देख लीजिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। क्या बोलते हैं वो कार्ड दिखाइए। कार्ड दिखाइए, अपना आईडी दिखाइए। क्या चीज देखना है? आईडी। डॉक्टर हैं आप, स्वास्थ्य विभाग से आईडी स्वास्थ्य विभाग से आईडी दिखाइए। आईडी आईडी दिखाइए, दिखाइए अपना आधार कार्ड। आईडी दिखाइए, दिखाइए आईडी। आईडी दिखाइए। आईडी दिखाइए। अरे भाई आईडी देखो, ये गाड़ी पे लिखा है ना ये। आईडी दिखाइए पहले। आईडी दिखाइए। मास्क निकालिए पहले। मास्क निकालिए। मास्क निकालिए। मास्क निकाल जल्दी। मास्क हटा अपना। मास्क निकाल पहले। निकाल जल्दी। निकाल जल्दी। कार्ड दिखाओ। किस बिहार से? निकाल तो भी। कार्ड दिखाओ। कार्ड दिखाइए। दिखाओ पीएचसी फोटो अपना दिखाओ। वो शरीर वालों इलाज नहीं करते हो, आ जाते हो घर पे। कोरोना हुआ है, 5 साल से बीमार पड़ा हुआ है आदमी, कह रहे हो कोरोना हुआ है। माधोचोट मरने के बाद लाश नहीं मिलता है, लाश नहीं मिलता है। मरने के बाद तो पैसा लेके चले जाते हो। कहाँ जाओगे? निकाल पहले। जाना कहीं नहीं जाना है। पुलिस बुलाओ। देख लिया आपने मेडिकल टीम का क्या हाल किया है। बैरिया यहाँ की एक तहसील पड़ती है और बैरिया ही विधानसभा है सुरेंद्र सिंह राजपूत का। कोटवा यहाँ का पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ के जो डॉक्टर थे उन पे ये हमला किया गया है। बैरिया थाने का मधुबनी पासवान गांव है, वहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरे हमले के दौरान बताया जा रहा है डॉक्टर नीरज सिंह और इसके अलावा उपेंद्र प्रसाद, ये 2 डॉक्टर हैं और वो जो ड्राइवर है उसका नाम है लाल बहादुर। तीनों लोग घायल हैं, तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। किसी का घर नहीं ढाया, किसी पे एनएससी नहीं लगाया, किसी का सड़क पे पोस्टर नहीं चिपकाया, क्योंकि आप समझ रहे हैं सामने वाली पार्टी असल में है कौन। पुलिस की औकात नहीं है उस तरीके से काम करने की, और सत्ता में बैठे लोग भी इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण करना है इनका। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।